हेलो नमस्कार साथियों, यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पेपर है जीके का। जी हाँ, एक गोल्डन सीरीज़ तैयार की है जहाँ पर आपको डेली यूपीएसआई से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जीके के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन आता है हमारा पॉलिटी से। जी हाँ साथियों, पॉलिटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन के हिस्से के रूप में जोड़ा गया। जहाँ साथियों 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगर मूल यानी कि जो स्टार्टिंग में 10 थे, लेकिन सन 2002 में एक 84वां संविधान संशोधन करके इनकी अब कुल संख्या 11 हो गई है मूल संविधान में। यानी कि मूल रूप से जब पहली बार जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी। तो अगर पूछते हैं क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो वे रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। शिलाश्रय में सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेख हिया। लेख हिया में जो कि विंध्य क्षेत्र का शिलाश्रय है, उनकी शिलाश्रय संख्या 1 में वहाँ पर मध्य पाषाण और जो लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त लगभग 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया और सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, लेख हिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ हुआ था। तो साहब ये जो 16वां अधिवेशन है वह हज़ारीबाग में हुआ था। हज़ारीबाग में, जी हाँ साथियों, बिहार के हज़ारीबाग में हुआ था। और 1929 में ही ये हुआ था। सॉरी, 1921 में हुआ था ये। तो अगर बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां संस्करण के बारे में पूछता है कहाँ हुआ था, तो बिहार के हज़ारीबाग में हुआ था। और इसके अलावा कब हुआ था, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, इस चीज़ को पढ़ना जरूरी है। शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, बिल्कुल लिखी गई है। श्री कृष्ण विजय, इसे मालाधर वसु द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल लिखा गया है जी। तहकीक ए हिंद, इसे अलबरूनी द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल लिखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रहला। बुक का नाम है रहला, इसे किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा इब्न बतूता। इब्न बतूता इसका सही जवाब हो गया हमारा। वहीं बात करते हैं अगर उत्बी, जो उत्बी लेखक हैं इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है किताब उल यामिनी। तो अगर पूछता है उत्बी द्वारा किस कौन सी बुक की रचना की गई थी, तो किताब उल यामिनी नाम की बुक का रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि हमने अनुसूची पढ़ी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, पहली अनुसूची। जी हाँ साथियों, भारतीय जो अनुसूचियाँ हैं उनकी कुल संख्या 12 है। जबकि मूल के बारे में बात करें तो कुल 8 हैं, लेकिन वर्तमान में बात करें तो कुल टोटल हैं। टोटल वर्तमान में इसमें अनुसूचियाँ 12 हैं। और पहली अनुसूची में ही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख दिया गया है। वहीं तीसरी जो अनुसूची है उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उन सभी की शपथ के बारे में बात की गई है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची है, उसमें जितने भी अपने सूचियाँ होती हैं, सूचियाँ, ठीक है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनकी जो शक्तियों का विभाजन किया गया है के बारे में विवरण है 7वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची जो आती है, 11वीं अनुसूची में जो पंचायत शक्तियाँ हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज की मांग या लेने पर अधिकतम सज़ा क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष।
5 वर्ष तक की सज़ा है अगर कोई दहेज की मांग करता है या फिर दहेज लेता है और उसकी शिकायत की जाती है तो 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्लों का राज्य था वो, है ना। तो जहाँ पर उनका अंतिम ये हुआ था महापरिनिर्वाण। तो जब बौद्ध धर्म की जब प्रचार कर रहे थे उस समय महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावाग में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक व्यक्ति था सूकर मद्दव, उनके खाने में कुछ माना गया कि उनमें अतिसार रोग था, उसके कारण उनका जब वह कुशीनगर पहुँचे और इसके बाद उन्होंने लगभग 483 ईसा पूर्व में अपना जो शरीर है वह त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मल्ल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? ठीक है, संगठन के बारे में और संगठनकर्ता के बारे में बात की गई है यहाँ पर। बिहार किसान सभा, यह साथियों ये स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई। उत्कल प्रांतीय किसान सभा, ये मालती चौधरी द्वारा की गई, बिल्कुल जी। कृषक प्रजा पार्टी, इसे ए की फजलुल हक, जी हाँ, के द्वारा की गई। वहीं बात करें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो संगठन है उसे जो एसएन है एनएम जोशी के द्वारा, एनएम जोशी के द्वारा इस संगठन को बनाया गया था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं, एनएम जोशी द्वारा बनाया गया था इस संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? जो घटोत्कच थे शासक, उनके बाद जो उत्तराधिकारी बना वह कौन था? इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो सही जवाब होगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त प्रथम है जो वे घटोत्कच शासक के बाद घटोत्कच का पुत्र था वो, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 से 334 ईस्वी तक शासक रहा। और गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत का जो प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में हुआ था और वह चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। साथ में ये गुप्त संवत के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है? जब हम सूचियों के बारे में बात करते हैं तो सातवीं अनुसूची में क्लियर कर दिया गया है कि 3 विषय होंगे, यानी कि राज्य का विषय होगा, केंद्र का विषय होगा और संघ का मतलब दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि संघ का क्या होगा। संघ का मतलब यहाँ पर समवर्ती है, पहला राज्य का, दूसरा केंद्र का, तीसरा समवर्ती। ठीक है, तो कौन सा है केवल जो संघ का है? बंदी गृह, कृषि, विवाह और तलाक, परमाणु ऊर्जा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। परमाणु ऊर्जा का जो संबंध है वह केवल संघ सूची से है, यानी कि केंद्र सरकार के पास इसकी शक्ति होती है। कृषि तो राज्य सरकार के पास होता है और केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व होती है। बंदी गृह भी, कुछ बंदी गृह केंद्र के कंट्रोल में रहते हैं, कुछ राज्य के। विवाह और तलाक ये सभी राज्यों का अपना विशेष मामला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में अमलसाद चीकू को उनके अद्वितीय गुणों के लिए मजबूत क्षेत्रीय पहचान के लिए जीआई टैग मिला है। इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला है? तो इसमें पूछा गया है जीआई टैग मिला है। जी हाँ साथियों, सन 2025 में ही 2 अप्रैल को गुजरात के एक नवसारी ज़िले में अमलसाद चीकू पाया जाता है। ये एक प्रकार का फल है। इसे भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है और इसकी विशेष पहचान ये है कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है इस तरह से। इसके अलावा इस फल के जीआई टैग में सम्मिलित होने की वजह है कि ये बहुत पौष्टिक है। इसके अलावा इसके जीआई टैग में सम्मिलित होने से इस फल की मांग बढ़ जाएगी और किसानों को बेहतर
मुनाफा होगा। इसके अलावा बात करते हैं कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो नवसारी ज़िले में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, गुजरात के नवसारी ज़िले में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली से के लिए प्रख्यात हैं? यह साथियों, ये तीजन बाई हैं, ये झारखंड की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला होती है जिसे पांडविनी नाम दिया गया है। उनके लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जो पांडवनी जो कला है वह पांडवों की कथा से संबंधित है। इस कारण से इस नृत्य को पंडवानी नाम दिया गया है। इसमें जो तीजन बाई हैं और इसके अलावा जो झाड़ू राम देवगन हैं, उन्होंने इस कला को उच्च कोटि के कौशल के चलते इसका जो नृत्य है उसे लोकप्रिय बना दिया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, पंडवानी। ऑप्शन नंबर डी पंडवानी है। उसके लिए तीजन बाई को 2003 में उनकी इस नृत्य कला को, पंडवानी नृत्य कला के लिए पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी नगर पालिका यानी कि सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौर का चुनाव नियम किस वर्ष में स्थापित किए गए थे, यानी कि कब से इनका चुनाव स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2010 में 10 से यूपी में जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें सदस्य होंगे, पार्षद होंगे, अध्यक्ष होंगे और महापौर का चुनाव की जो नियम है वे स्थापित किए गए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो एंशियंट इंडिया, नो सीक्रेट्स, द ईस्ट एंड द वेस्ट, रिवर ऑन स्मोक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, द ईस्ट एंड द वेस्ट। यह साथियों, इस बुक में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ईस्ट और वेस्ट की संस्कृतियों के बारे में दर्शाया गया है और इसके अलावा इसमें पूर्वी और पश्चिमी जो संस्कृति हैं उनकी तुलना की गई है। वहीं बात करें अगर एंशियंट इंडिया की, तो आर.सी. मजूमदार हैं इस बुक के लेखक, और जो नो सीक्रेट्स बुक है उसके अनुज धर लेखक हैं। रिवर ऑफ स्मोक्स के जो लेखक हैं वे अमिताभ घोष हैं। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा द ईस्ट द वेस्ट बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है ना? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा टका, जिसे टंका भी बोल देते हैं, टका या टंका। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि क्यात नाम से जो करेंसी है वह म्यांमार, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की है। वहीं बात करें अगर कि जो नोगंतरुम जो मुद्रा है ये भूटान की है। इसके अलावा जो रुपया है वह तो भारत का है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस स्मृति के लिए मनाया जाता है? तो और तीन पार्ट पहले और पार्ट दिए गए। महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाने के लिए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने के लिए, सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। तो ये साथियों, नेल्सन मंडेला का जो पुरस्कार है वह तीनों के लिए ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश का जो उच्चतम न्यायालय है वह कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश का जो उच्चतम न्यायालय है वह शिमला में स्थित है, और जो शिमला है वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, शिमला, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा, शिमला। और ऐसा हुआ था, जो शिमला में उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तो 1971 से हिमाचल प्रदेश की जो न्यायालय है वो हाई कोर्ट है वह शिमला में है, राजधानी में ही। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है ना? तो जब हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 368। जी साथियों, आर्टिकल 368 में हम संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने
दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, अलग अलग देशों से बहुत सारे आर्टिकल्स और सूचियाँ ली गई हैं। नेक्स्ट है, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं। इसका तो सिंपल ही बात है कि कितने ऐसे कंट्रीज़ हैं जो भारत की सीमाओं से लगती हैं। जब बात की जाए कि केवल जो सीमा लगाने वाले हैं, यानी कि समुद्री सीमा से हटके हैं जो, तो सही जवाब हो जाएगा 7। जी हाँ साथियों, 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात की गई है भूमि की वाली, और इसके अलावा अगर पूछा जाता कि पूरा का पूरा ही कितने पड़ोसी हैं, तो इसमें श्रीलंका और जो म्यांमार है वह भी जुड़ जाता है ना। तो अभी हमारा सही जवाब होगा 7। इनके नाम होंगे जैसे म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, चीन और बांग्लादेश। तो ये सही जवाब हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पाया जाता है कि वाहन चालक ने लापरवाही या तेज़ी से गाड़ी चलाई है जिसको लेकर किसी की जान या संपत्ति को खतरा हो, तो किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? जी हाँ साथियों, तेज़ वाहन चलाना अपराध माना जाता है। और जब हम बात करते हैं BNS की बात करते हैं, अब इन जो 2023 का नियम बना था है ना, तो केवल BNS के बारे में, तो आर्टिकल 281 के तहत वाहन तेज़ चलाने पर मुकदमा लिखा जाता है, अपराध माना जाता है। इसके अलावा अगर पूछता है कि IPC के बारे में बताओ, तो IPC के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो धारा है 279 के तहत लिखा जाता था। हाँ, धारा 279 के तहत लिखा जाता था। इसमें कम से कम 5 माह तक के लिए आपको सज़ा होगी, और इसके अलावा कुछ जुर्माना भी लगेगा जो भी कोर्ट निश्चित करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई प्रैक्टिस आर्ट, नई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार साथियों।